हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शांतनु और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रोथ हार्मोन के बारे में। और जैसा कि हम जानते हैं, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ग्रोथ हार्मोन के बारे में। ये सीक्रेट कहाँ से होता है, ये क्या काम करता है और ये रेगुलेट कैसे होता है। तो चलिए हम जल्दी से इसको सम अप करते हैं कुछ पॉइंट्स के जरिए। मैं जल्दी से इसको समराइज कर देता हूँ। उसके बाद हम आज की इस वीडियो में स्पेशली बात करने वाले हैं ग्रोथ हार्मोन से होने वाली डिजीजेस के बारे में। तो चलिए, जैसा कि मैंने कहा, ग्रोथ हार्मोन को समराइज करते हैं। देखिए, ग्रोथ हार्मोन के बारे में जो 2-3 पॉइंट है जिसके बारे में बात करनी चाहिए, वो है, सबसे पहली बात तो ये है कि ग्रोथ हार्मोन एक एनाबॉलिक हार्मोन है। यानी ये शरीर के अंदर डिग्रेडेटिव प्रोसेस को रोकता है और फॉर्मेटिव जो प्रोसेस है, यानी जो निर्माणकारी जो क्रियाएं हैं शरीर के अंदर, जो एनाबॉलिक जो क्रियाएं हैं, उनको बढ़ाता है। यानी बॉडी के अंदर ही फॉर्मेशन करवाता है, डिग्रेडेशन यानी क्षय या फिर टूट फूट नहीं करवाता। तो पहली चीज़ जो है वो है एनाबॉलिक हार्मोन। दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो है कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है, जो हम पिछले पिछले वीडियो में हमने पढ़ा। इस वीडियो का लिंक मैं आप यहाँ पे आई बटन पे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको, आप वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से इसका सीक्रेशन होता है। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी एडिनोहाइपोफाइसिस कौन सी सेल सीक्रेट करती हैं, हमने पढ़ा सोमैटोट्रॉप सेल्स। सोमैटोट्रॉप्स इनको सीक्रेट करती हैं, जो सेल्स हैं इन एंटीरियर पिट्यूटरी। ओके, चलिए, नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये बॉडी की लॉन्जिट्यूडिनल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे ये बहुत जानना बहुत जरूरी है। बॉडी के अंदर जो लॉन्जिट्यूडिनल ग्रोथ है, लॉन्जिट्यूडिनल ग्रोथ लंबवत वृद्धि यानी लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि जो है ये हार्मोन करता है। कभी चौड़ाई में वृद्धि यानी मोटापा नहीं लाएगा। एनाबॉलिक है लेकिन फैटनेस इंक्रीज नहीं करेगा, बट इट विल रिस्पॉन्सिबल प्राइमरली, मुख्यतया ये लॉन्जिट्यूडिनल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अगली जो इम्पोर्टेंट बात है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मॉड्यूलेट करता है हमारी पूरी मेटाबॉलिज्म को। मॉड्यूलेट या फिर मैं कहूँ अफेक्ट या प्रभावित करता है कौन कौन सी मैकेनिज्म को, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को, लिपिड मेटाबॉलिज्म को भी प्रभावित करता है और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को भी प्रभावित करता है। मेटाबॉलिज्म ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत कम ऐसे हार्मोन हैं जो तीनों मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं, लेकिन ये करता है। और रेगुलेट किया जाता है हाइपोथैलेमस के बारे में, रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस। तो ये हमने बात की समरी के बारे में। चलिए हम बात करते हैं डिजीजेस के बारे में, जो हमारा इस वीडियो का मेन टारगेट है। अब देखिए, डिजीज की जहाँ हम बात करते हैं, इस हार्मोन से होने वाली जितनी भी डिजीज हैं, इनको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। वैसे तो कोई भी हार्मोन से होने वाली डिजीज को हम इस तरह से बांट सकते हैं, लेकिन इस हार्मोन से हम शुरू करते हैं। इस हार्मोन से होने वाली जो डिजीज है, इनको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहला हाइपोसिक्रेशन और दूसरा हाइपर सिक्रेशन। हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं अल्प सिक्रेशन, यानी जितना होता है उससे कम, और इसको हम बोलते हैं अतिस्त्रवण या हाइपर सिक्रेशन। ठीक है, अब जो हाइपो सिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन, इसको भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। चलिए मैं अभी डिवाइड कर लेता हूँ। देखिए, कोई भी हार्मोन की जो कमी है वो दो स्टेजेस में हो सकती है, एक चाइल्डहुड में और एक अडल्टहुड में। कुछ ऐसे हार्मोन हैं जिनकी कमी कहीं पर भी हो जाए, उनका इफेक्ट सेम रहता है। लेकिन ग्रोथ हार्मोन के केस में ऐसा नहीं है, बिकॉज हमारी बचपन में, चाइल्डहुड में जो ग्रोथ है वो प्राइमरली इसी पर डिपेंड करती है। ठीक है, और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, हमें यूँ लगता है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो अब इसकी ज़रूरत नहीं। ग्रोथ हार्मोन, याद रखने की बात है, ग्रोथ हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जिसकी ज़रूरत हमारी बॉडी को डेथ से पहले तक होती है, यानी ताउम्र हमें इसकी ज़रूरत है। हमारी बॉडी के अंदर जितना भी मेंटेनेंस, हमारी जो हेल्थी, और इवन आजकल तो ऐसे भी ट्रायल चल रहे हैं कि जो एंटी एजिंग जो हार्मोन है, ये इस पे भी रिसर्च हो रही है कि ये ग्रोथ हार्मोन नहीं। और अच्छी जो आदतें हैं, चाहे आप हम बात करें एक्सरसाइज करना है, वॉकिंग करना है, फास्टिंग करना है, व्रत रखना, ठीक है, इनसे ग्रोथ हार्मोन की जो बॉडी के अंदर जो अमाउंट है वो बढ़ती है। खैर, हाइपोसिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन को भी हम यहाँ पर दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहले हम पढ़ेंगे इस डिजीज का प्रभाव कब, अल्प सिक्रेशन का जब चाइल्डहुड हो, और दूसरा हम पढ़ेंगे अडल्टहुड में। और इसी तरह से हम देखेंगे
कि चाइल्डहुड के अंदर हाइपर सीक्रेशन होने से क्या होगा और अडल्टहुड के अंदर हाइपर सीक्रेशन होने से क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं हाइपोसिक्रेशन, कमी की वजह से क्या होगा। और हाइपोसिक्रेशन में भी पहला रहेगा ए इन चाइल्डहुड। अब यहाँ पे ये केस क्लियर हो गया कि चाइल्डहुड में इस हार्मोन की कमी है। अब देखिए हम सीधी सी बात कह सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा समझने की बात ही नहीं है। अगर बचपन में ही इस हार्मोन की कमी रह गई तो नो डाउट क्या होगा, बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी और बच्चा जब हाइट नहीं बढ़ेगा तो उसके अंदर क्या होगा, ड्वार्फिज्म आ जाएगी। ठीक है, तो इससे जो होने वाली डिजीज़ है, जो चाइल्डहुड की जो डिजीज़ है, जो कि स्पेशली यहाँ होती है, इस डिजीज़ को हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म या फिर हम बोलते हैं मिजेट्स। ये डिजीज का नाम है जो ड्वार्फिज्म या रोग होती है। तो इससे क्या होगा, चाइल्डहुड के अंदर हाइपोसिक्रेशन से ये प्रॉब्लम हो जाएगी और इस बोनेपन को, इस ड्वार्फिज्म को कभी कभी अटैलियोसिस भी बोलते हैं, अटैलियोसिस। ठीक है, और ये जो बोने हैं, ये जन्मजात बोने हैं। ये क्या है, जन्मजात बोने, हिंदी में मैंने लिखा जानबूझ के। और ये जो जन्मजात बोने हैं, आपने देखा होगा सर्कस के अंदर जो खेल, पुराने कभी फिल्मों में देखा होगा, इन्हें हम सर्कस मिजेट्स भी बोलते हैं। अगर इनकी बॉडी की हम बात करें, जितने भी ये चाइल्डहुड बोने हैं जो हाइपोसिक्रेशन होने से हुआ है चाइल्डहुड के बारे में, इनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, इनके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं होती कभी भी, और ये क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं, यानी बंधे होते हैं, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। अब अगर हम बात करें कारण क्या होते हैं, चाइल्डहुड के अंदर मोस्टली जितना भी हाइपोसिक्रेशन देखा गया, उसका जो रीजन है वो इडियोपैथिक है। इडियोपैथिक का मतलब ऐसा कोई भी रीजन जिसके बारे में उसकी पैथोलॉजी सही से ज्ञात नहीं है। पैथोस माने पैथोलॉजी, इडियो इडियट से निकला है, जिसके बारे में कुछ पता नहीं, तो इडियोपैथी इसका रीजन है। ठीक है, आगे चले। चलिए, दूसरा जो डिजीज है जो कि होता है अडल्टहुड में। अब अडल्टहुड में इसे भी समझना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज जो गौर करने वाली है कि अब ध्यान रखिए कि एक बच्चा है जिसके बचपने में, चाइल्डहुड के अंदर ग्रोथ हार्मोन की कमी नहीं थी, लेकिन जैसे वो बड़ा हुआ है अब उसकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन की कमी है। तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ग्रोथ हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो ताउम्र हमें चाहिए बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ के लिए। तो ऐसे में ये बात यहाँ पे और क्लियर हो जाती है, बिकॉज अडल्टहुड में भी अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए तो भी हमें सीरियस प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। यहाँ पर ये बात प्रूव करती है कि एडल्टहुड में भी इस हार्मोन की बहुत क्रूशियल रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन की और सोमेटोट्रोफिक हार्मोन की कमी से क्या होता है, अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो तो मैंने ये बताया था कि ग्रोथ हार्मोन है वो नेक्रोसिस को प्रिवेंट करता है। ग्रोथ हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो एनाबॉलिक हार्मोन है, और शरीर के अंदर जो डिग्रेडेटिव चेंजेस होते हैं, नेक्रोसिस जो होता है, इसको वो रोकता है। लेकिन जब ग्रोथ हार्मोन की कमी होगी, व्हेन ग्रोथ हार्मोन इज लेस, बॉडी के अंदर नेक्रोसिस क्या होगा, बढ़ेगा। और जैसे जैसे नेक्रोसिस बढ़ेगा, वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी बॉडी के। ठीक है, ये बात यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करने वाली बात है। ये यहाँ पे अंडरलाइन करती है कि ग्रोथ हार्मोन की कितनी ज़रूरत है अडल्टहुड के अंदर भी। ठीक है, वीकनेस आती है, कौन से टाइप की वीकनेस आती है, सबसे पहली जो वीकनेस आएगी वो तो आएगी फिजिकल, लेकिन धीरे धीरे सेक्सुअल वीकनेस भी आ जाती है। सेक्सुअल का मतलब सेक्सुअलिटी में कमी, सेक्सुअल कैपेसिटी में भी कमी आ जाएगी, और धीरे धीरे उसकी स्किन के ऊपर, उसकी पूरी ओवरऑल बॉडी में आपको एजिंग का प्रभाव दिखा जाएगा। ठीक है, तो एजिंग जो है वेरी फास्ट। ठीक है, चेहरे पर बुढ़ापा बहुत जल्दी दिखेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कहा था एंटी एजिंग हार्मोन के रूप में इस हार्मोन पर बहुत रिसर्च हो रही है। ठीक है, और धीरे धीरे इस डिजीज का जो नाम है उसको अपन कई बार बोलते हैं एक्रोमिक्रिया या पिट्यूटरी मिक्सोडीमा।
एक्चुअली इसमें क्या होगा, थोड़ी सी बॉडी में सूजन भी आ जाती है, इसलिए इसे मिक्सोडीमा भी बोलते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं हाइपर सीक्रेशन की। और हाइपर सीक्रेशन जैसा मैंने पहले कहा था, हम सबसे पहले बात करेंगे चाइल्डहुड में। अब जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, चाइल्डहुड में जब हाइपर सीक्रेशन हुआ था तब बोने हो गए थे, और जब चाइल्डहुड में हाइपर सीक्रेशन होगा तो क्या होगा, जरूरत से ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, राइट। तो ऐसे में जहाँ पर पहले उन्होंने ड्वार्फिज्म कॉज किया था, यहाँ पे जो डिजीज होगा, इस डिजीज को हम क्या कहेंगे, गाइगेंटिज्म, महामानवता या अतिकायता, या फिर बहुत बड़ा, हिंदी में हम अतिकायता भी बोल सकते हैं, अतिकायता। मैं स्पेशली ये हिंदी इंग्लिश दोनों इस यूज़ कर रहा हूँ ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे दोनों साइमल्टेनियसली इसको समझ सके। ठीक है, तो बॉडी के अंदर जो ग्रोथ होगी बिल्कुल गाइगेंटिज्म हो जाएगी, और इसमें जियांट बॉडी, बड़ी बहुत लंबे लंबे बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अडल्टहुड के अंदर। देखिए सबसे जो सीरियस कॉम्प्लिकेशन इस हार्मोन के होते हैं वो अडल्टहुड के अंदर हाइपर सिक्रेशन से होता है। और जब अडल्टहुड में ज़रूरत से ज़्यादा इस हार्मोन का सिक्रेशन हो जाएगा तो बॉडी ऑलरेडी ग्रो कर चुकी है, अडल्ट हो चुका है, जितना भी ग्रोथ हार्मोन था वो बचपने में चाइल्डहुड में एकदम सही था, उसकी वजह से बचपन से बिल्कुल सही ग्रोथ हुआ, अब एडल्ट हो चुका है, एडल्ट में बिल्कुल सही है। लेकिन मान लीजिए अब अगर हाइपर सिक्रेशन हुआ तो जो एग्जिस्टिंग ग्रोथ है, जो जितनी ग्रोथ हो चुकी है उससे और ज़्यादा ग्रोथ होगी, और जितनी भी बॉडी के अंदर ग्रोथ हुई है वो सारी विरूपित हो जाएगी, डीमॉर्फ्ड हो जाएगी, कुरूप हो जाएगा, यानी बॉडी के अंदर अनइक्वल ग्रोथ होने लगी, कहीं कहीं से बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो जो मेनली जो ग्रोथ होती है, देखिए सबसे पहली चीज क्या होगा, अनइक्वल ग्रोथ होती है बॉडी के अंदर, अनइक्वल ग्रोथ, ये बात हमें समझनी है। अब अनइक्वल ग्रोथ से मेरा मतलब क्या है, देखिए मैं 2 3 4 एग्जाम्पल अपन यहाँ पे, सबसे पहला जो इसमें होता है, जो लॉन्ग बोन जो है बॉडी की, उनके अंदर अनइक्वल ग्रोथ होती है, कभी कभी अलग अलग सिम्टम है, अचानक से लंबाई बढ़ जाएगी, और बॉडी की जो लंबाई होगी इक्वलिटी में नहीं बढ़ेगी। जनरली क्या होता है, जब हमारी हाइट बढ़ती है, जिस रेशियो में हमारे पैर बढ़ते हैं उसी रेशियो में हमारी अपर बॉडी बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे अनइक्वल ग्रोथ होगी। जो बड़ा जो चेंज आता है वो जो चेहरे की बोन्स हैं, ये वाली बोन्स, गाल चीक बोन, इनके अंदर हाइपर सिक्रेशन से इनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है, और ये जो जो बोन्स हैं ये बाहर निकल आती है, चेहरा उल्टा हो जाएगा, और जो माथा है, ललाट है, वो भी बहुत चौड़ा हो जाता है। ठीक है, तो जो बोन्स हैं उनकी थिकनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, चिक बोन जो है ओवर ग्रोथ हो जाएंगी, चिक बोन्स में ओवर ग्रोथ हो जाएंगी, और इससे क्या होगा, चेहरा जो होगा, फेस जो है वो डीमॉर्फ्ड हो जाएगा, फेस जो है डीमॉर्फ्ड हो जाएगा, विरूपित। ठीक है, और यहाँ पे इस डिजीज को हम, जो ओवरऑली जितने भी सिंड्रोम है इनको हम नाम देते हैं एक्रोमेगैली। एक्चुअली एक्रोमेगैली 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक्रो और दूसरा है मेगास। एक्रो का मतलब है एक्सट्रीम, एक्सट्रीम हम सब जानते हैं, जरूरत से ज्यादा, और मेगास का मतलब है ग्रेट। एक्सट्रीम ग्रेटनेस, जरूरत से ज्यादा जब कोई चीज बढ़ जाती है तो उसे हम एक्रोमेगैली बोलते हैं। तो यहाँ पे पूरी पूरा जो बॉडी है, पूरा जो फेस है, उसमें अनइक्वल ग्रोथ है, और अनइक्वल ग्रोथ कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि हमारी जो बैकबोन है, बैकबोन के अंदर भी ओवर ग्रोथ हो जाती है, और बैकबोन के अंदर जब ओवर ग्रोथ होगी तो क्या होगा, बैकबोन के अंदर ग्रोथ होने से वो बैंड हो जाएगी बीच में से, और जो बंदा है वो कुबड़ा हो जाएगा, हंच बैक डिजीज पैदा कर लेगा, बेंडिंग हो जाएगी, और उससे हंच बैक हो जाएगा, हंच बैक। इसको कई बार हम काइफोसिस बोलते हैं, काइफोसिस।
और जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है एक्रोमेगाली से जो डेथ होती है, उसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि जो बंदा होता है उसके अंदर कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज़ है, उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बंदे के अंदर हाइपरटेंशन बहुत रहती है। बिकॉज़ ये ओवरऑल पूरी बायोकेमिस्ट्री को प्रभावित करता है। ब्लड शुगर मेटाबॉलिज़्म, तो जब हाई ब्लड ग्लूकोज़ लेवल रहेगा, तो क्या होगा? कार्डियोवास्कुलर डिज़ीज़ अपने आप हो जाएगी। और एक जो कॉमन जो सिंड्रोम है, जो ये कलाई के अंदर जो डिज़ीज़ होती है, उसको हम कार्पल टनल सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो इन बंदों में कार्पल टनल सिंड्रोम भी हो जाता है। ठीक है? अब जो ओवरऑल हमें समझने की बात है, ये थे सारे एंजाइम। देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर बचपने में कभी भी हाइपर और हाइपो सिक्रेशन होगा, तो बॉडी इसके इफ़ेक्ट में, चाहे वो हाइपो हो, चाहे वो हाइपर हो, इक्वल बैलेंस्ड ग्रोथ करती है। हाइपर सिक्रेशन भी होगा, तो अगर किसी बच्चे के अंदर अगर हाइपर सिक्रेशन हो गया, तो ऐसा नहीं होगा कि उसकी बॉडी में अनइक्वल ग्रोथ होगी। लेकिन अगर अडल्टहुड में अगर हाइपर सिक्रेशन हुआ, तो बॉडी के अंदर इक्वल ग्रोथ नहीं होती, अनइक्वल। बॉडी में कहीं-कहीं से मतलब कहीं-कहीं से बोन के अंदर ग्रोथ शुरू हो जाएगी। जैसे मैंने कहा, चिक में बढ़ जाएगी, बाहर आ जाएगी, माथा चौड़ा हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। वो बैकबोन में बैकबोन में अगर हाइपर सिक्रेशन हो जाए, तो एक्स्ट्रा से झुक जाएँगे, कुबड़े हो जाएँगे। तो इस तरह से ये एक डिफरेंस है कि एडल्टहुड के अंदर अनइक्वल ग्रोथ होती है, और जो चाइल्डहुड है उसके अंदर इक्वल ग्रोथ नहीं होती। तो ये थे ग्रोथ हार्मोन के हाइपर और हाइपो सिक्रेशन से होने वाले डिजीज़ेज़ के बारे में। आशा है आपको ये सारे डिजीज़ेज़ विद सिम्पटम आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, कोई आपका क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।